बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में से टॉपिक जो हम करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या हम इनको कैथोड रेज भी कह सकते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये टॉपिक जो है वो किस लिए रिलेटेड करता है, क्योंकि एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने वही चीज़ें जो है वो पता करनी है कि कौन कौन सी पार्टिकल हैं और किस तरह से वो एटम में होते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को जो है वो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली बात हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या मुराद है। एटॉमिक होता है एटम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब सब किसी के साथ लग जाता है तो हमेशा हम उसके छोटे यूनिट के बारे में बात करते होते हैं, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल से मुराद ये है कि ऐसे पार्टिकल जिनसे एटम मिलकर बना है, यानी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि मादा जो है वो इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कह देते हैं कि एटम। अब डाल्टन थ्योरी हमें क्या बताती है कि ये बहुत सालों के पहले की बात है कि डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि एटम वर कंसीडर्ड टू बी पार्टिकल विच कुड नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, यानी कि डाल्टन के मुताबिक एटम एक ऐसे पार्टिकल है जिनको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि एटम जो है वो डाल्टन के मुताबिक इनडिविजिबल है, नाकाबिले तकसीम। कहने का मतलब ये कि डाल्टन कहता था कि भाई इस कायनात में सबसे छोटा जर्रा जो है ना वो कौन है, वो एटम है, जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हैव बीन डिस्कवर्ड, लेकिन ये बात इसकी गलत साबित हुई क्योंकि हमने बहुत सारे जो है वो पार्टिकल्स अब मालूम कर लिए हैं। तो बेसिक और फंडामेंटल पार्टिकल जो हम कंसीडर करते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये कंसीडर किया जाता है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते होते हैं। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहला जो है वो हमारा ये है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कैथोड रेज भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब की जरूरत होती है। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स एक्टिंग एज कैथोड एंड एनोड, यानी कि एक आपने गैस डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी एक ट्यूब होती है जिसको आपने किसके साथ जोड़ना है, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड के साथ। एक को हम कहेंगे कि ये कैथोड है और एक को हम कहेंगे ये एनोड है। तो द ट्यूब इज फिल्ड विद अ गैस, एयर और वेपर ऑफ अ सब्सटेंस एट एनी डिजायर्ड प्रेशर। तो जो हमने ये ग्लास ट्यूब जो होती है ये शीशे की होती है, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है ये शीशे की होती है। तो इस ट्यूब को हमने या किसी गैस से भर लेना है या एयर से या किसी भी सब्सटेंस के वेपर पे, जिस टेम्परेचर जिस प्रेशर पे हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं उसका प्रेशर हमने खुद एडजस्ट करना है। तो द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, यानी कि फिर इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, दो जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं जो कि एक एनोड के तौर पे काम कर रहा है, एक कैथोड के तौर पे काम कर रहा है, हमने उनको एक हाई वोल्टेज सोर्स से बैटरी दे देना है, बैटरी के साथ जो है वो जोड़ देना है, या हाई वोल्टेज कोई भी सोर्स होगा उसके साथ हमने अटैच कर देना है। तो द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ ट्यूब एंड द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अब हमें एग्जैक्ट कितना जो है वो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए, वो डिपेंड करता होता है लेंथ ऑफ ट्यूब पे और गैस का हमने प्रेशर क्या रखा है। अगर लेंथ ऑफ ट्यूब ज्यादा है और प्रेशर भी गैस का जो है वो उस ट्यूब में ज्यादा है तो हमें बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। द ट्यूब इज अटैच्ड टू अ वैक्यूम पंप बाय मींस ऑफ स्मॉल साइड tube so that the conduction of electricity may be studied at any value of
लो प्रेशर। तो इस ट्यूब को जो है वो हमने वैक्यूम पंप के साथ भी लगाना है। अब ये स्ट्रक्चर से आपको सारा समझ लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास एक ग्लास जो है, ये ट्यूब है जिसको हम क्या कह देते हैं कि ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक लगाया जिस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाले को हमने कहना है कैथोड और पॉजिटिव चार्ज वाले को एनोड कहना है। इस साइड पे हमने वैक्यूम पंप लगाया है और वैक्यूम पंप ने क्या काम करना होता है कि इस ट्यूब में मौजूद जो गैस है हम उसका अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो प्रेशर एडजस्ट करके स्टडी करते हैं। तो जब हमने इसका प्रेशर बहुत कम कर लेना, तो जब हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज देना है ना, तो ये देखा गया कि कुछ रेडिएशन इधर से इधर जाती हैं और जब वो इस दीवारों के साथ टकराती हैं तो शाइन पैदा करती है, चमक पैदा करती है। क्योंकि ये रेज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, तो इसलिए हमने इनको क्या कह दिया कि ये कैथोड रेज है। मतलब ये कि जब आपने हाई वोल्टेज देना है, जो रेडिएशन आपको कुछ दिखेगी वो इधर से इधर को मूव करेंगी, उन रेडिएशन को हमने क्या नाम दे देना है, कैथोड रेज। और पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये शाइन पैदा करती हैं इस सारे एरिए पे, ठीक है। मतलब ये कि कैथोड रेज जो है वो शाइनी रेज है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द गैस एट ऑर्डिनरी प्रेशर इवन एट हाई वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट्स। कि यहाँ पर जो हमें एक बात मालूम हुई कि ये बात बिल्कुल कॉमनली ऑब्जर्व की गई कि करंट जो है वो फ्लो नहीं करता एट ऑर्डिनरी प्रेशर। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्डिनरी प्रेशर? जैसा कि अब आम टेम्परेचर इस रूम का होगा आपके, जिसको हम कहते हैं 1 atm। तो 1 atm प्रेशर पे जो है वो गैस में से करंट नहीं गुजरता, बेशक आप 5000 वोल्टेज का करंट अप्लाई कर दो। तो व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस एंड हाई वोल्टेज ऑफ 5000 टू 10000 वोल्ट इज अप्लाइड। अब देखिए, आपने प्रेशर गैस का जो है वो बहुत ज्यादा कम करना है, ठीक है। उसके बावजूद आपको एक हाई वोल्टेज देना पड़ेगा जो कि 5000 से 10000 वोल्ट हो सकता है। देन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस। फिर जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जो है वो हमें करंट, ये जो रेडिएशन क्रिएट होती दिखाई देंगी थ्रू द गैस प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म ग्लो इनसाइड द ट्यूब। बिल्कुल यकसा ग्लो, चमक पैदा होगी। तो व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस फर्दर टू अबाउट 0.01 टॉर द ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर। कि अगर आप मजीद प्रेशर कम कर देंगे तो मजीद आपने प्रेशर कितना कम करना है, 0.01, तो फिर क्या होगा कि गैस का जो ओरिजिनल ग्लो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। फर्ज करो अगर गैस ग्रीन वाली है ना, तो ग्रीनी ग्लो जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अब बहुत कम प्रेशर हो चुका है। तो सम रेज आर प्रोड्यूस विच क्रिएट फ्लोरिसेंस, चमक होता है, ऑन द ग्लास वॉल ऑपोजिट टू कैथोड। कि ग्लास वॉल पे ये जो ऑपोजिट साइड पे इधर जो है वो कुछ रेज चमक पैदा करती हैं, तो जिस वजह से हम इनको क्या कह देते हैं कि दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो ये रेज कैथोड रेज कहलाती हैं। तो द कलर ऑफ द ग्लो एंड द फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस ऑन द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास, ठीक है। अब ये डिपेंड करता होता है कंपोजिशन ऑफ गैस पे, मतलब गैस आपने कौन सी जो है वो यूज की है। तो जो कलर होता है ग्लो का जो ट्यूब में होता है, तो वो ग्लास वॉल ट्यूब पे किस पे डिपेंड करता है, वो द डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये गैस है, गैस पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस आपने यूज की है, उसके मुताबिक जो है वो फिर ग्लो क्रिएट होता है। जज़ाकल्लाह जी। कमेंट सेक्शन में अपने जो है वो कमेंट्स के बारे में ज़रूर बताइएगा, इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जो है वो उसका जवाब ज़रूर दूंगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखे।